अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू टॉपिक्स। और आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 3 के इंडक्शन और डिडक्शन को। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन और डिडक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या होता है कि इंडक्शन और डिडक्शन, हम उसको आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिडक्शन। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि मैंने पहले इंडक्शन को डालना था और फिर डिडक्शन को। इसको जो है वो नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन डिडक्शन के बाद भी इंडक्शन आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले आता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन वो चीज़ है जिसमें हम लोग मूव ऑन करते हैं, चलते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से जब हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे ना, किसी जनरल बात से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास डिडक्शन कहलाता है। ठीक, इसके हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल मैंने लिया कि कोरोना वाज स्प्रेड बाय चाइना, वुहान सिटी, एंड व्हेन वी गो मोर इन डीप देन वी कम टू नो इट वाज स्प्रेड थ्रू मीट। अब क्या हुआ कि चाइना, हमें पता चला कि चाइना से आया था कोरोना। ठीक है, कोरोना के हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी रिसेंटली जो हुआ है कि कोरोना जो है वो कहाँ से स्प्रेड हुआ है? कोरोना कहाँ से फैला है? चाइना से फैला है, हमें पता है। और हमें ये भी पता चला कि ये वुहान सिटी से जो है वो होकर निकला है। फिर हमने जब मज़ीद इसमें तहकीकात की कि चाइना से, हमने जब पहले हमने ये देखा कि यार कहाँ से आया, हमने कहा कि ये आया चाइना से। चाइना के कहाँ से? वुहान से। ठीक, और उसके बाद जब हम मज़ीद डीप में गए तो हमें पता चला कि एक गोश्त की वजह से ये फैला था। ठीक है, एक गोश्त की वजह से ये फैला था, उस वजह से ये फैला था। पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने बात की कि डिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोरोना जो है वो, हम लोग इसके एग्जांपल ये कि कोरोना जो है वो स्प्रेड हुआ था। ठीक है, फैला था चाइना के जो सिटी है वुहान सिटी, वुहान सिटी से। ठीक है, और फिर जब हम ज़्यादा डीप में गए तो हमें पता चला कि ये जो है वो स्प्रेड हुआ मीट की वजह से। ठीक है, पहली बात क्या थी कि जनरल बात ये थी कि भाई एक कोरोना वायरस जो है वो फैला है। अब हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, इसका पूरे तह तक जा रहा है। अब जब तह तक जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास डिडक्शन होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास डिडक्शन है। दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं कि डिडक्शन में क्या होता है कि हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमने ली कि जब कोरोना जो है वो फैला था चाइना से चाइना की सिटी वुहान से, तो हम इसके डीप में गए कि जो हमारे पास चाइना से तो फैला है, लेकिन वहाँ से कहाँ से फैला है? तो हमें पता चला मीट से फैला है। ये नहीं कि हम जनरल बात से अगर स्पेसिफिक की तरफ जाएं, कि मतलब और स्पेसिफाइड करें चीज़ों को और सर्च आउट करें, तो वो हमारे पास डिडक्शन होता है। चलें जी, अब हमारे पास आ जाता है जी इंडक्शन। इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है? इंडक्शन में हमारे पास होता है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक से हम लोग जनरल की तरफ जाते हैं। अब देखें, डिडक्शन में हम लोग क्या करते थे कि जनरल से हम लोग स्पेसिफिक में जाते थे। ठीक है, जनरल बात ये थी कि चाइना ये कोरोना वायरस फैला था और फिर वुहान सिटी से फैला था, लेकिन फिर हम मज़ीद उसकी चीज़ों के अंदर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है कि स्पेसिफिक बात से हम लोग जनरल की तरफ जाते हैं कि यार कोरोना फैला ही फैला था। कहाँ फैला था? पूरे मुल्क में फैला था। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक हमारे पास जनरल सी बात आती है कि कोरोना आया था और वो फैला था। तो मतलब ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। देखें, हमारे पास जनरल से स्पेसिफिक क्या था? जनरल स्पेसिफिक था कोरोना आया, फैला। ठीक है, पूरी दुनिया में फैला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने जब मज़ीद तहकीकात की, पता चला कि ये गोश्त की वजह से फैला है। अब हम जब ये कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ आया और फैला, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास इंडक्शन होगा। सही हो क्या? ये हमारे पास था। इसमें जो हमने जस्ट ये पढ़ना था। और इसके अलावा हमने जो है वो इंडक्शन में ओवरऑल जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही, मतलब कि जस्ट इंडक्शन की डेफिनेशन और डिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो आता है। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि काइंड्स बताएं इंडक्शंस की, तो वो हमारे पास 2 तरह की काइंड्स हैं। एक हमारे पास परफेक्ट है और एक हमारे पास इम्परफेक्ट है।
ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं जी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास के एक हमारे पास आता है परफेक्ट और दूसरा हमारे पास आता है इनपरफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि अगर जो परफेक्ट इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ओवरऑल क्या होता है, हमने क्या कहा था कि हम लोग जो है वो जनरल बात करते हैं, जिससे जनरल हम ओवरव्यू लेते हैं कि यार कोरोना फैला था, पूरी दुनिया में फैला था। अब इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती है, एक हमारे पास परफेक्ट आता है और एक हमारे पास इम्परफेक्ट आता है, ठीक है। तो परफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, कंक्लूजन जो है वो बेस्ड होती है, कंक्लूजन जो है वो बेस्ड होती है ऑन ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है, फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम इम्परफेक्ट लेते हैं, एग्जांपल हम बाद में देखते हैं, इम्परफेक्ट लें तो इसमें भी क्या होता है, कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है बट मेड फ्रॉम रैंडम सैम्पल ऑफ मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस। यहाँ पे ऑल की बात की गई है परफेक्ट में, यहाँ पे ऑल की बात नहीं की, यहाँ पे रैंडम की बात की है। रैंडमली एक दो को उठा लिया जाता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है कि ऑल को लिया जाता है, यानी कि सब को लिया जाता है, सबके लेते हैं टेस्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए वो सबके टेस्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने चेक करना है, परफेक्ट में ये होता है कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उन्होंने चेक करना है कि जो हमारे पास डेंगी है उसके बारे में हमने पता लगाना है, कि एग्जांपल ले रही हूँ वैसे, ठीक है, डेंगी है उसके बारे में पता करना है कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसके जो है वो अलामात वगैरह और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, परफेक्ट इंडक्शन में क्या होगा कि वो जो बंदे होंगे ना वो ऑल को लेंगे, ऑल मेंबर्स को लेंगे, सब में से सैंपल्स लेंगे, ठीक है। मतलब कि जो ठीक है उनसे भी लेंगे, जो ठीक नहीं है उनसे भी लेंगे, और उसके बाद वो पता करेंगे कि कितने स्टेप्स हैं इसके, और स्टेप्स वाइज जो है वो ये चीज़ होती है और कहाँ से शुरू होती है, क्यों होती है, पूरा लेंगे। लेकिन अगर इम्परफेक्ट की हम बात करें तो इम्परफेक्ट में क्या होगा कि वो लोग जो है वो जस्ट जो है वो रैंडमली एक दो बंदों को ले लेंगे और उनके जो है वो ब्लड टेस्ट ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास इनके डिफरेंस में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इसकी, ओके हमारे पास आ जाती है चीज़ की अब एग्जाम्पल आती है। अब इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये हमारे पास परफेक्ट किया है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल सर्च ऑन स्पेसिफिक डिजीज़ एंड कम टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिजीज़ लाइक सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ठीक है। जब जो लोग हैं वो एक स्पेसिफाइड चीज़ के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो एवरीथिंग करते हैं, कुछ मतलब सब कुछ करते हैं और सबके टेस्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास परफेक्ट इंडक्शन में आएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी इम्परफेक्ट एग्जांपल, जिसमें रैंडम बेस्ड जो है वो कंक्लूजन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर टेक सम मैमल्स और रैबिट फॉर रिसर्च, हमने मैमल्स और रैबिट्स को चेक करना है, लेकिन सबकी बजाय हम कुछ को ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ना ये बात भी, ये वाली एग्जांपल भी दोबारा लिख सकते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल सर्च ऑन स्पेसिफिक डिजीज़ एंड कम टू नो की जगह आप कैन नॉट कम टू नो, ठीक है, या फिर ये कांट कम टू नो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू, मतलब कि वो जस्ट ऊपर से ले लेते, सरसरी जायज़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फुली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जस्ट वो लोग क्या करते हैं कि वो रैंडमली जो है वो 2 या 3 को ले लेते हैं। अगर किसी बंदे पे वो करना है, टेस्ट करना है, 2 या 3 बंदों को लेंगे। अगर मतलब कि अगर कोरोना पे करना है, एग्जांपल के तौर पे इम्परफेक्ट में क्या होगा, कोरोना में करना है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ बंदों को ले लेंगे, मतलब 5 से 6 बंदे ले लेंगे और उन पे कर देंगे। लेकिन जो परफेक्ट वाले होते हैं ना, वो रैंडमली किसी पे नहीं लेते, या एक दो पे ले लेंगे इम्परफेक्ट वाले, ठीक है। लेकिन जो परफेक्ट वाले होते हैं वो तमाम को उस पर नज़र रखेंगे, तमाम पे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास था आज का हमारा वीडियो लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।